उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भानगढ़पुर में रात के अंधेरे को लेकर एक पुरानी दहशत जुड़ी हुई थी। कहते हैं जैसे ही घड़ी 12 बजाती थी, गांव के बाहर लगे पुराने पीपल के पेड़ से एक दर्दनाक चीख सुनाई देती थी। बूढ़े लोग बताते थे कि यह किसी और की नहीं बल्कि गांव में सालों पहले मारी गई सुधा नाम की स्त्री की आत्मा थी, जिसे अब सब रात की चुड़ैल कहते थे। कहानी की शुरुआत करीब 50 साल पहले की बात है। सुधा गांव की सबसे सुंदर और शांत लड़की मानी जाती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती थी। गांव के ठाकुर के बेटे को उससे प्रेम हो गया, लेकिन सुधा ने उसकी गलत नीयत को समझते हुए उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये बात ठाकुर के बेटे को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सुधा पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे डायन करार दिलवा दिया। गांव वालों ने अंधविश्वास में आकर बिना कुछ सोचे समझे पीपल के उसी पेड़ के नीचे सुधा को मार डाला। मरते समय सुधा ने गांव के लोगों को श्राप दिया, मेरी सच्चाई कभी नहीं मरी है, लेकिन अब हर रात मेरी पीड़ा तुम्हारे दरवाजों तक पहुंचेगी। जो भी रात में इस रास्ते से गुजरेगा वह मुझसे मिलेगा। अब क्या होता है? सुधा की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। मवेशी अचानक बीमार पड़ने लगे, कुएं का पानी खारा हो गया और सबसे डरावनी बात, जो लोग रात के समय पीपल के पास से गुजरे वे अगली सुबह नहीं लौटे। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि चुड़ैल सफेद साड़ी में लिपटी रहती है, उसके बाल बहुत लंबे और बिखरे होते हैं और आंखें खून की तरह लाल। रात में उसकी पायल की आवाज सुनाई देती है, लेकिन आवाज सामने से नहीं बल्कि हमेशा पीछे से आती है। जो भी पीछे मुड़कर देखता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर कभी दिखाई नहीं देता। एक नई घटना। कुछ साल पहले शहर से एक युवक अमित गांव आया था, जो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों की बातों को मजाक समझा और चैलेंज लिया कि वो रात 12 बजे पीपल के पेड़ तक जाएगा और वहां एक रात बिताएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। रात को 12 बजे वह टॉर्च लेकर निकला। गांव में चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही वह पीपल के पास पहुंचा, हवा की रफ्तार बढ़ने लगी। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। तभी उसने पायल की खनखनाहट सुनी, पीछे से आती हुई। डर के मारे वह वहीं जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर वह वापस नहीं लौटा। सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उन्हें बस उसकी जली हुई चप्पलें और एक टूटे हुए कैमरे का लेंस मिला। कैमरे की रिकॉर्डिंग में बस एक ही फ्रेम दिखा, एक औरत का चेहरा जो बेहद डरावना था और आंखें जैसे कैमरे को चीर रही हों। आज भी गांव में सूरज ढलते ही लोग घरों में बंद हो जाते हैं। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वे रात को बाहर न निकलें। सुधा अब सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि उस अन्याय की गवाही है जो एक स्त्री के साथ हुआ था। गांव वाले अब उसकी आत्मा की शांति के लिए हर साल पूजा करते हैं, लेकिन कहते हैं जिसकी मौत धोखे से हुई हो उसकी आत्मा शांति से नहीं जाती। और इसलिए आज भी भानगढ़पुर की रातें सिर्फ अंधेरे की नहीं, एक चुपचाप भटकती आत्मा की कहानियां कहती हैं।